पीटीआई टीचरों का क्रमिक अनशन पहुंचा 18वें दिन। मांगे पूरी नहीं होने पर बड़ौदा उपचुनाव का करेंगे विरोध। बड़ौदा उपचुनाव को लेकर बड़ौदा में सभी पार्टियां एक तरफ जहां सक्रिय हो गई हैं, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के लिए बड़ौदा उपचुनाव में मुश्किलें खड़ी होने वाली हैं। पिछले 18 दिनों से क्रमिक अनशन पर बैठे पीटीआई टीचरों ने अब बड़ौदा चुनाव में मांगे पूरी न होने के चलते सरकार का विरोध करने का फैसला लिया है। पीटीआई टीचरों का कहना है कि अगर सरकार उनकी मांगे नहीं मानती तो चुनाव में वो अपनी ताकत दिखाएंगे और बीजेपी का पुरजोर विरोध करेंगे। टीचरों को लगातार स्थानीय पंचायतों, किसानों, कर्मचारी संघ और खाप प्रतिनिधियों का भी समर्थन मिल रहा है। बड़ौदा उपचुनाव में हर पार्टी अब सक्रिय हो गई है। हर रोज यहाँ कोई ना कोई पार्टी बैठक कर बड़ौदा चुनाव की रणनीति तैयार कर रही है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ौदा उपचुनाव में पीटीआई टीचर्स गले की फांस बन सकते हैं। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर धरने पर बैठे पीटीआई टीचरों ने अब सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। सोनीपत लघु सचिवालय के बाहर क्रमिक अनशन पर बैठे पीटीआई टीचर्स ने 18वें दिन बैठकर फैसला लिया है कि अगर सरकार उन्हें नौकरी पर वापस बहाली नहीं करती तो पीटीआई टीचर्स चुप नहीं बैठेंगे और बड़ौदा उपचुनाव में सरकार की जमकर खिलाफत करेंगे और सरकार को हराने का काम भी करेंगे। पीटीआई टीचरों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद सरकार उनको परेशान कर रही है, जबकि नौकरी में पूरे दस्तावेजों और दूसरी प्रक्रिया पूरी होने के बावजूद उन्हें परेशान करके उनका हक मारा जा रहा है। विभिन्न खाप प्रतिनिधियों द्वारा शारीरिक शिक्षकों को लगातार सेवा और पूरे वेतन के साथ ड्यूटी पर लेने की मांग की और चेतावनी देते हुए कहा कि अगर सरकार ने ड्यूटी ज्वाइन करवाने में देरी की तो शारीरिक शिक्षकों को लेकर गांव में जन जागरण अभियान चलाते हुए हरियाणा सरकार की पोल खोली जाएगी, जिससे ये आंदोलन न केवल शारीरिक शिक्षकों का होगा बल्कि जनता का आंदोलन बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि उपचुनाव में बड़ौदा हलके के एक एक गांव और एक एक घर तक सरकार की कर्मचारी, मजदूर, किसान और जनता विरोधी नीतियों की पोल जनता में खोली जाएगी। उन्होंने कहा कि जहां जनता के बीच में जाएंगे वहीं हरियाणा सरकार के खिलाफ आंदोलन तेज करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि हरियाणा सरकार बदले की भावना से कार्रवाई कर रही है, जिसे किसी भी सूरत में 3 जुलाई को राष्ट्रीय ट्रेड यूनियनों के आह्वान पर होने वाले प्रतिरोध दिवस के मौके पर जोर शोर से विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। तब तक आंदोलन जारी रहेगा जब तक सभी शारीरिक शिक्षकों को ड्यूटी ज्वाइन नहीं करवा दी जाती। पीटीआई टीचरों को लगातार न केवल सोनीपत की खापों का बल्कि दूसरी जिलों की खाप पहुंचकर समर्थन दे रही हैं। इतना ही नहीं, गोहाना समेत सोनीपत के आसपास की विभिन्न पंचायतों का समर्थन भी पीटीआई टीचरों को मिल चुका है। इस बात है जो 1983 पीटीआई हैं जो ये 10 साल से कार्यरत हैं, लेकिन सरकार ने इनके को पुनः बहाल करना चाहिए। हम इनका पुरजोर ग्राम पंचायत महाराज समर्थन करते हैं। पीटीआई ये सरकार से कहना चाहती हूँ कि आने वाला विधानसभा अभी हमारी एक सीट जो बड़ौदा से खाली हुई है, उसके लिए मैं सरकार को बताना चाहती हूँ या तो हमारी मांगे पूरी कर दी जाए, नहीं तो 1983 जो पीटीआई है, जो हमारे साथ हमारे संघ हैं, ये सभी लोग हमारे साथ हैं और एक एक घर में ये 20,000 आदमी हैं। वो बड़ौदा के चुनाव में इनको अपनी ताकत का अंदाजा दिखा देंगे और बुरी तरह से इस सरकार को हम बुरी तरह से विसफल होने में कामयाब करेंगे। हाँ, मैं महेंद्र सिंह वर्मा, रिटायर्ड कर्मचारी संघ जिला सोनीपत का प्रधान हूँ। हाँ, मैं जो पीटीआई हैं बिल्कुल निर्दोष है, जिनको हटाया गया है कानूनों को ताक पर रखकर हटाया गया है। जैसे एक प्रक्रिया होती है जिसमें एडवर्टाइजमेंट होती है, एडवर्टाइजमेंट होने के बाद इनके पास इंटरव्यू लेटर भेजे गए हैं, इनको पूरी प्रक्रिया हुई है जिसमें सभी टेक्निकल मेंबर्स और एसएस बोर्ड के मेंबर और चेयरमैन सभी उपस्थित थे। सभी भी उनकी हाजिरी में सभी का इंटरव्यू लिया गया, परंतु एक क्लरिकल मिस्टेक हुई है। जैसा कि पहले सरकारों पर क्या चल रही थी, जो नोटिफिकेशन होता है उसमें एक चेयरमैन के साइन होते हैं, ये चेयरमैन ने साइन करे थे। इसमें सारे प्रक्रिया में जितने मेंबर शामिल थे उनके साइन हुए, परंतु एक चेयरमैन ने अपने ही उससे बोर्ड की तरफ से हेड होने के नाते उसको साइन करके इसकी सिलेक्शन कर दिया गया। जो सरकार ने 1983 पीटीआई के साथ कोर्ट की आड़ ले गए गलत काम किया है,
उसकी हम पुनः मतलब इनकी बहाली के लिए सरकार से मांग करते हैं। और बड़ौदा चुनाव में हम अपनी तरफ से सरकार को ये दिखाना चाहते हैं कि चौवन के चौवन जो पंचायतें हैं वो हमारे साथ है। और किसान यूनियन, सर्व कर्मचारी संघ, आम जनता सबका समर्थन हमारे साथ है। हम किसी पार्टी को समर्थन नहीं देंगे। हम सिर्फ जो गलत कर रहा है उसका विरोध करेंगे और खुल के विरोध करेंगे और उनको हम दिखा देंगे कि वोट की ताकत क्या होती है। ये कर्मी कंचन हमारा आज 17वां दिन है मैडम। 16 तारीख से हमारा कर्मी कंचन शुरू हुआ है। पीटीआई हम 1983 पीटीआई हैं, 2010 में भर्ती हुए थे। सरकार ने अपनी राजनीति के चलते हुए हमें बाहर का रास्ता दिखाया है। उसका रोष प्रकट करने के लिए हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। हमारा कोई भी दोष नहीं है, हम बिल्कुल निर्दोष हैं। हम सरकार से यही आग्रह करते हैं कि जब हमारा कोई दोष नहीं है, चारों तरफ ये ढिंढोरा पीटा जा रहा है कि ये जो 1983 पीटीआई है ये बिल्कुल निर्दोष हैं, तो उसके बाद भी हमें सज़ा क्यों दी गई? हमें सड़क पर उतरने के लिए क्यों मजबूर किया गया? अरे हम तो अनुशासन का पालन करने वाले हैं। स्कूल की जब पहली घंटी बजती है उस टाइम पर प्रिंसिपल भी हमारी तरफ देखता है कि कहाँ गया मेरा पीटीआई, कहाँ गया मेरा डीपी। और वो बच्चे, जो छोटे छोटे बच्चे जो हमारे ऊपर आस लगाए हुए हैं कि हमारा पीटीआई कहाँ है और हमारी प्रेयर करवाएगा। हमारा तो पहला दायित्व है अनुशासन में और उस भगवान की प्रेयर करने में सबसे पहले हमारा पीटीआई का काम होता है। तो सरकार ने हमारे साथ बहुत नाइंसाफी की है, गलती किसी और की है और गलती हमें भुगतनी पड़ रही है। एस एच शर्मा की रिपोर्ट।